में पावर को डेलीगेट किया गया और सब लोग अपने बातों को नहीं रखते, प्रतिनिधि को चुनते जो हमारे बातों को रख सके। और वो प्रतिनिधि मुखिया के रूप में हो सकता है, पार्षद के रूप में हो सकता है, वो आपका एमएलए के रूप में हो सकता है, सांसद के रूप में हो सकता है, जो हमारी बातों को रखने का काम करता है। और हमारे संविधान के शेड्यूल 3 में 188 आर्टिकल बोलता है कि शपथ लेके संविधान का लोग एमएलए बनता है। किस चीज का संविधान का शपथ लेता है? कि मैं विधि द्वारा स्थापित सभी चीजों को मैं मानूंगा, संविधान को मानूंगा, संविधान में दिए हुए चीजों को संरक्षित करने का काम करूंगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या उस संविधान में 5वीं अनुसूची नहीं है? क्या उस संविधान में 6ठी अनुसूची नहीं है? क्या उस संविधान में सीएनटी एसपीटी नहीं है? क्या उस संविधान में विल्किंसन रूल नहीं है? क्या उस संविधान में ट्राइबल सब प्लान का पैसा नहीं है, टीएससी का गठन नहीं है? सारी चीजें। तो ये विधायक जो संविधान का कसम खा के गए कि संविधान को मानते हुए मैं अपने काम को निष्पादन करने का काम करूंगा, मैं जो है झारखंड के तमाम विधायकों से बोलना चाहता हूं, आप वो संविधान को नहीं मानने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आज आदिवासियों की जमीन लूटती जा रही है। क्योंकि हमारा जमीन जो सीएनटी एसपीटी का है, जो हमारा जमीन आदिवासियों का, हरगढ़ी का है, मसना का, सरना का है, सारा जमीन का बिक्री, सारा जमीन का धड़ल्ले से स्थानांतरण हो रहा है। और ये सच्चाई है। और आदिवासी मूलवासी को ही कहा जाता है कि हमारे विकास के विरोधी हैं। ये कैसा विकास? क्या हमारे लाश पे विकास करोगे? क्या हमारे हड्डियों को चकनाचूर करके विकास करोगे? क्या इस विकास के लिए हम लोग को सब कुछ खो देना होगा? ये चीज हम लोग को आज सोचने की जरूरत है। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि 500 करोड़ के विधानसभा में बैठकर जो चर्चाएं होती हैं, लाखों रुपया का जो खर्च करके हर दिन जो चर्चाएं होती हैं, उसमें आदिवासी मूलवासियों के सवालों पर क्या चर्चा होती है? क्या होती है? क्या हम भाई बहनों ने, हमारे समाज के लोगों ने जब इस बात को महसूस किया कि जब हम अपने मुख्य सरना स्थल को नहीं बचा पाएंगे और हम जहां तहां सरना नहीं बनाते, हमारा सरना और हमारा धार्मिक पारंपरिक जो हमारा व्यवस्था का जमीन है वो खतियान में दर्ज होता है। हमने क्या मेन रोड में सरना बनाने का काम किया है? नहीं किया है। ये हमारा सरना है और ये खतियान में दर्ज है। और ये कोई साधारण सरना नहीं है। जिस तरीके से मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय मक्का मदीना जाते हैं, जिस तरीके से ईसाई समाज जेरूसलम जाता है, जिस तरीके से हिंदू समाज अमरनाथ यात्रा में जाता है, आदिवासियों के लिए ये सरना उसी तरीके से केंद्र आस्था का बिंदु है। और इसको समझने के लिए कोई हम लोग का तैयार नहीं है। और उस सरना का 10 फीट जमीन को पहले ही एक्वायर कर लिया गया। अब सवाल क्या उठाया जाता है कि जब डीपीआर बन रहा था तो आप सोए हुए थे क्या? मैं सीधा सा एक चीज बोलना चाहता हूं, क्या तमाम मुख्यमंत्री यहां सदन में नहीं आते? क्या तमाम सरकारों को यह नहीं पता कि लाखों लोग उस दिन यहां पर एकजुट होकर अपने आस्था, परंपरा, विश्वास को प्रकट करने का काम करते हैं? तो ये जो डीपीआर जो बन रहा था, तो क्या मुख्यमंत्री ने इसमें साइन नहीं किया? तो अगर मुख्यमंत्री ने साइन किया तो क्या उनको नहीं सरना स्थल के सामने जो है इस तरीके के एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाना है? तो उनके जहन में ये बात कैसे आई कि यहां पर इस तरीके से निर्माण होना चाहिए? तो हमारे आस्था विश्वास के साथ कहीं ना कहीं एक खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है, एक षड्यंत्र करने का काम किया जा रहा है। हम तो इस चीज को महसूस कर रहे हैं। हमारी बहनें अभी बात को बोल रही थी और वो दिल से बात को बोल रही थी कि आज जो बड़ा बड़ा मकान, दुकान, प्रतिष्ठान, सारी चीजें बन रही हैं, वो कहीं भी हमारा नजर नहीं आता, लेकिन जमीनें हमारी हैं। और उस जमीन में बड़े बड़े 5 मंजिला, 6 मंजिला, 10 मंजिला इमारत खड़ा करके जो जमीन का मालिक हम थे, रैयत, उन्हीं की मां बहनों को जूठन बर्तन साफ करने का काम कर। इस बात का दर्द
हमारे विधायकों को नहीं है। इस बात की चर्चा विधानसभा में नहीं हो, और इस चीज को मैं आज महसूस कर रहा हूं। मुझे लग रहा था कि पलायन का समस्या केवल ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन ये पलायन का समस्या रांची राजधानी में भी है। जो करोड़पति हैं, जिनके करोड़ों की जमीन है, उनको भी तमिलनाडु, हरियाणा, पुणे, दिल्ली डोमेस्टिक वर्कर के रूप में काम करने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन इनके लिए कोई नियम नीति इस झारखंड राज्य में नहीं बनेगा। आज मुख्यमंत्री जो है 1,36,000 करोड़ केंद्र से मांग रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि हमारे कोयला का पैसा हमारे राज्य को दो, हम विकास करेंगे। हम बोल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका जो मांग है जायज मांग है, लेकिन आदिवासियों की भी एक मांग है कि 5वीं अनुसूची में जो ट्राइबल सब प्लान वो हमको देने का काम करिए। वो 22,000 करोड़ हमें चाहिए। और अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि उस 22,000 करोड़ में से सरकार की तमाम योजनाओं को चलाने का काम किया जा रहा है। मैया सम्मान योजना में हमारे आदिवासियों को पैसा देने का काम किया, सड़क बनाने के लिए, पुलिया बनाने के लिए, और हमारे चीजों को संरक्षित करने के लिए ट्राइबल सब प्लान का पैसा खर्चा नहीं किया जा रहा। ये अति दुखदायी विषय है। और हम 15 अगस्त को हर साल भारत की आजादी का उल्लास मनाते हैं, लेकिन इस आजाद भारत में भी हमको लग रहा है कि हमारे जो अधिकार है उसको आवाज के रूप में उठाने वाला कोई नहीं है, और इस तरीके की राजनीति झारखंड राज्य में हो रहा है। आज आप देखिए, राष्ट्र मुद्दों पर हमारे विधायक चर्चा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जो लोकसभा राज्यसभा में जो बिल आता है उसको बताने के लिए, सही ठहराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको सही बताने का काम किया जाता है। लेकिन यहाँ के विधायकों को हम ये चीज बोलना चाहते हैं कि क्या एक विधायक देश के मुद्दे पर बनने के लिए विधायक बना या राज्य के मुद्दे पर बनने के लिए विधायक बना? क्या समझते हैं? राज्य के मुद्दे। तो वो विधायक देश के मुद्दे पे बोल रहा है, लेकिन वो विधायक झारखंड के मुद्दे पे नहीं बोल रहा है। और हम लोग को समझ रहा है कि आदिवासी मूलवासी लोग पहले जैसा था अशिक्षित, वैसे ही अशिक्षित है, और हम बुड़बक बना के इनकी जमीनों को लुटवाते रहेंगे। और यहाँ पर जो है, अभी देखिए, एक एक रुपया में जो है जमीन, हमारा जमीन यहाँ पर देने का काम किया जा रहा पूंजीपतियों। कितने आदिवासियों को एक एक रुपया में जमीन देने का काम किया मिला है क्या? आज यहाँ स्मार्ट सिटी में यूनिवर्सिटी बनाने की बात की जा रही है। एक एक रुपया, दो रुपया टोकन में जो है यूनिवर्सिटी बनाने के लिए लोगों को बाहर से मंगाया जा रहा है, उनको जमीन दिया जा रहा है, हमारे बाप दादाओं की जमीन को। और वो जब यूनिवर्सिटी बनेगी उसमें लाखों रुपया फीस के रूप में लिया जाएगा, तो क्या एक भी आदिवासी मूलवासी बच्चा उस यूनिवर्सिटी में पढ़ पाएगा? क्या कौन पढ़ेगा? पूंजीपतियों का बच्चा पढ़ेगा। इस तरीके का व्यवस्था को झारखंड राज्य में बनाने का काम किया जा रहा है। आज भाषा, संस्कृति, परंपरा की बात होती है। हम तमाम समाज के लोग बोलते हैं कि हमारे भाषाओं को संरक्षित करने का काम किया जाना चाहिए। हम हेमंत सोरेन की सरकार से पूछना चाहते हैं कि कितने विद्यालयों में आपने कुड़ोक, मुंडारी, हो, संथाली, खड़िया भाषा का और यहाँ के क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाई शुरू करने का काम किया क्या? नहीं। तो केवल बोलने से होगा क्या? नहीं होगा। आज जमीन लूट यहाँ पर चरम पर है, लेकिन जमीन को बचाने के लिए क्या आयोग का गठन यहाँ पर नहीं हो सकता है? क्या पुलिसिंग पावर उसको नहीं दिया जा सकता है? सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो सारी चीजें यहाँ पर नहीं की जाएगी। तो हम ये मांग करने आ रहे हैं कि ये जो सरना है सिरम टोली का, ये तो हम कफन बांध के निकले हैं, इसको बचाएंगे ही, लेकिन झारखंड के तमाम सरना मसला हरगढ़ी की जमीन को बचाने के लिए भी हम लोग को कफन बांध के निकलना है। और सरकार के रिकॉर्ड में सरकार को ये पता है कि कहां सरना की जमीन है, कहां मसना की जमीन है, कहां हरगढ़ी, कहां देसावली की जमीन है। वो सारी जमीनों को चिन्हित करके हमारे ट्राइबल सब प्लान के पैसे से आप सारे को आप चिन्हित करने का काम करिए और चार दीवारी लगाने का काम करिए।